नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के 3 जिलों में बर्फबारी की संभावना, रहिए सतर्क। प्रदेश में इन दिनों बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज मौसम विभाग ने राज्य के चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसी कड़ी में आज मौसम विभाग ने राज्य के कुछ स्थानों में अतिशीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों में शीतलहर की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज राज्य के मैदानी क्षेत्रों के भागों, विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपदों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज यह है डीजल पेट्रोल के दाम, जानिए यहाँ। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 86 रुपए 81 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 16 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 45 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण। आज पीएम नरेंद्र मोदी हैदराबाद में महान संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर 120 किलो सोने व अन्य धातुओं से निर्मित 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी यानी समानता की मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड में राहुल गांधी की रैली। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं। राहुल गांधी गढ़वाल और कुमाऊं में वर्चुअल रैली करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। राहुल गांधी हरिद्वार में गंगा आरती करेंगे। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में किसानों से भी चर्चा करेंगे। बद्रीनाथ धाम की कपाट खोलने की तिथि। बद्रीनाथ धाम की कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज यानी बसंत पंचमी के पर्व पर नरेंद्रनगर राज दरबार में बद्रीनाथ धाम की कपाट खोलने की तिथि निर्धारित की जाएगी। केदारनाथ धाम की कपाट खोलने की तिथि 1 मार्च शिवरात्रि के पर्व पर निर्धारित की जाएगी, जबकि गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरा के अनुसार 3 मई को अक्षय तृतीया के पर्व पर खुलेंगे। बसंत पंचमी। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन विद्या, वाणी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा होती है। माँ सरस्वती को पीला और सफेद रंग प्रिय है, इसलिए बसंत पंचमी के त्योहार पर लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग के फूलों से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इंग्लैंड से भिड़ेगी भारतीय अंडर 19 टीम। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला आगामी आज खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले की टीम इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड अंडर 19 टीम के साथ है। भारतीय युवा अगर इस मुकाबले में विपक्षी टीम को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं तो यह टीम की 5वीं ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब होगा। देहरादून IFL गोदाम के पास लोडर में मिला लापता शख्स का शव। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति के शव एक लोडर वाहन में IT पार्क IFL की गोदाम में मिला। मृतक की पहचान गिरीश चंद्र निवासी HNB कॉलोनी अजबपुर के रूप में हुई है। गिरीश चंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 फरवरी को नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। नेवी ऑफिसर की प्रॉपर्टी कब्जाने और डकैती मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी का सामान बरामद। हरिद्वार CIU और SOG देहरादून स्थित दिवंगत नेवी ऑफिसर के बंगले में लूटपाट और प्रॉपर्टी कब्जाने के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी का सारा सामान टिहरी गढ़वाल से बरामद किया गया है। गदरपुर में चेकिंग के दौरान 2 लाख के कंबल बरामद। 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चेकिंग के दौरान गदरपुर थाना पुलिस ने 2 वाहनों से भारी मात्रा में कंबल बरामद किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि बरामद कंबल चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी नायर सिंह सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग के शिक्षक ने बढ़ाया प्रदेश का मान, हासिल किया 3रा स्थान। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग के शिक्षक हेमंत चैकियाल ने 3रा स्थान प्राप्त किया है। देश भर के 18,000 से अधिक शिक्षकों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। देवप्रयाग और प्रतापनगर के 6 प्रत्याशियों को आरओ ने जारी किया नोटिस, मांगा स्पष्टीकरण। देवप्रयाग और प्रतापनगर के 6 उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्टीकरण मांगा है। व्यय लेखी का निरीक्षण एवं मिलान न करवाने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कार्रवाई की है। ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी 5 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ कांग्रेस में शामिल, हरदा ने किया स्वागत।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दल बदल का खेल उतना ही तेज होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दूसरे घरों में सेंध लगा रहे हैं। शुक्रवार को नैनीताल जिले में हल्द्वानी की वर्तमान ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी 5 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गयी। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में काबा की एंट्री, लोगों की जुबान पर चढ़ा गाना। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी काबा गाने की एंट्री हो गई है। हरिद्वार के रहने वाले सत्यदेव सोनी ने भी काबा गीत का एक नया वर्जन लिखा है। खराब मौसम में भी नहीं रुके प्रत्याशियों के पांव, डोर टू डोर कर रहे कैंपेन। उत्तराखंड में मतदान होने में महज 10 दिन बचे हैं। ऐसे में हर दल के प्रत्याशी जी जान से जनसंपर्क और चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। भारी बारिश और खराब मौसम में प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी से त्रियुगी नारायण मार्ग बंद, कई लोग फंसे। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी से त्रियुगी नारायण और चोपता दुगल बिट्टा राजमार्ग बाधित चल रहे हैं। इस कारण त्रियुगी नारायण में विवाह कार्यक्रम में पहुंचने वाले मेहमान रास्ते में ही फंस रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि त्रियुगी नारायण और चोपता के भ्रमण का कार्यक्रम स्थगित किया जाए। दूसरी तरफ चमोली में बर्फबारी से 31 मार्ग बंद है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में कोरोना से 15 मरीजों की मौत, 24 घंटे में 1183 नए संक्रमित मिले। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 1183 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 20,715 हो गई है। चिंता की बात यह है कि 15 कोरोना मरीजों की भी मौत हुई है। वहीं 4,186 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह 5.64% है। खेल के बहाने राजनीति की पिच पर खेल गए हरदा, बल्ला थाम बीजेपी को ललकारा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में लालकुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो सामने है, जिसमें वे हाथ में बैट लिए हुए बीजेपी नेताओं को खेलने की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं बल्कि सवालों का खेल खेलने के लिए कहते हुए दिख रहे हैं। हरिद्वार, बीजेपी पदाधिकारी के घर पर पकड़ी गई शराब, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चला रखा है। इस क्रम में देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कनखल गुलाब बाग कॉलोनी में एक घर में शराब होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 20 पेटियां बरामद की हैं। इसके अलावा पुलिस को कुछ और भी नशे की सामग्री मिली है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जुटी हुई है। मनरेगा के बजट में कटौती से उत्तराखंड के 8 लाख गरीबों पर पड़ेगा असर, पड़े पूरी खबर। देश में मोदी सरकार के बजट को लेकर यूं तो विभिन्न सेक्टर्स मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन बजट में मनरेगा को लेकर जिस तरह बजटीय प्रावधान को सीमित किया गया है, उसका सीधा असर सभी राज्यों पर पड़ना तय है। वह भी मौजूदा हालात में जब कोविड-19 के चलते बेरोजगारी की समस्या चरम पर पहुंच गई है और मनरेगा योजना कई परिवारों की रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मनरेगा योजना किस तरह से गरीब परिवारों को प्रभावित करेगी। हाल में मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट में अलग अलग सेक्टर्स को लेकर रणनीतिक रूप से बड़े बदलाव किए गए हैं। इन्हीं में से एक मनरेगा योजना को लेकर भी मोदी सरकार ने बजटीय प्रावधान कम करके सबको चौंका दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा महामारी के दौरान यह योजना सरकार के लिए गरीब परिवारों को राहत देने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही थी। बहरहाल बजट में मनरेगा योजना को लेकर भारी कटौती करते हुए इसे करीब 1/4 कम किया गया है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश का युवक को धमकाने का कथित ऑडियो वायरल, बताए विपक्ष की साजिश। भगवानपुर कांग्रेस विधायक ममता राकेश का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक ममता राकेश अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश का हवाला देते हुए किसी युवक को धमका रही हैं। इतना ही नहीं, विधायक ममता राकेश की ओर से युवक पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जबकि कॉन्फ्रेंस में जुड़ा एक शख्स युवक को मारने की धमकी देता हुआ भी सुनाई दे रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मुद्दे पर सीएम धामी का पलटवार, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कांग्रेस के मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आने पर वे मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाएंगे। हम इस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। हरीश रावत सिर पर उत्तराखंडी और जेब में दूसरी टोपी रखते हैं, नरेश बंसल। कांग्रेस की ओर से भाजपा पर लगाए जा रहे ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के आरोपों का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जवाब दिया। नरेश बंसल ने कहा कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार और पार्टी नेताओं के कारनामे सामने आने के बाद कांग्रेस बौखलाकर अनर्गल आरोप लगा रही है। इस दौरान नरेश बंसल ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सिर पर उत्तराखंडी टोपी और जेब में दूसरी टोपी रखते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।